विदेश में पढ़ाई का सपना आज लाखों भारतीय स्टूडेंट्स का है, लेकिन हर विदेशी यूनिवर्सिटी, हर विदेशी डिग्री और हर चमकदार एडमिशन ऑफर सफलता की गारंटी नहीं होती। खासकर तब जब किसी कोर्स या यूनिवर्सिटी को चुनने से पहले सिर्फ मार्केटिंग और सोशल मीडिया क्लेम्स पर भरोसा कर लिया जाए। जर्मनी को दुनिया के सबसे पसंदीदा स्टडी डेस्टिनेशंस में गिना जाता है, लेकिन हाल ही में एक इंडियन ऑरिजिन एंटरप्रेन्योर ने स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने विदेश में पढ़ाई को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में किस तरह की यूनिवर्सिटीज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को किन बातों की जांच करनी चाहिए, एजुकेशन लोन लेने से पहले कौन सी चीजें देखनी जरूरी है और विदेश में पढ़ाई की प्लानिंग करते समय किन गलतियों से बचना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ये चेतावनी एक इंडियन ऑरिजिन एंटरप्रेन्योर ने सोशल मीडिया पर साझा की। उनका कहना था कि कई भारतीय स्टूडेंट्स यूरोप में बेहतर फ्यूचर के सपने के साथ जर्मनी पहुंचते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसे वादे करती हैं जो बाद में जमीन पर सच साबित नहीं होते। उनके अनुसार कुछ यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को करियर ग्रोथ, यूरोपियन लाइफ और बेहतर नौकरी के सपने दिखाकर अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद कई स्टूडेंट्स को उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं मिलता। उन्होंने कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को वीजा मिल्स तक कहा। उनका दावा था कि ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना कंपैरेटिवली आसान होता है, टीचिंग स्टैंडर्ड्स कमजोर हो सकते हैं और डिग्री की मार्केट वैल्यू भी लिमिटेड हो सकती है। उनके मुताबिक कई स्टूडेंट्स भारी एजुकेशन लोन लेकर वहां पहुंचते हैं और बाद में फाइनेंशियल प्रेशर में फंस जाते हैं। उन्होंने अपने बर्लिन के एक्सपीरियंस का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कई भारतीय स्टूडेंट्स को लंबे समय तक डिलीवरी, रेस्टोरेंट और दूसरे गिग वर्क करते देखा है। उनका कहना था कि कई स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ अपनी लाइफ चलाने के लिए कम सैलरी वाले काम करने को मजबूर हो जाते हैं। समय के साथ उन्हें महसूस होता है कि जिस डिग्री के लिए उन्होंने इतना पैसा और समय लगाया है वो उन्हें वैसा करियर एडवांटेज नहीं दे पा रही जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। यहाँ स्टूडेंट्स और परिवारों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीख ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का चुनाव सिर्फ इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि एडमिशन आसानी से मिल रहा है या वीज़ा प्रोसेस आसान लग रही है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को चुनने से पहले उसकी एक्रेडिटेशन, रैंकिंग, इंडस्ट्री रेपुटेशन, एलुमनाई आउटकम्स और ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट डेटा की जांच करना जरूरी है। सिर्फ एडमिशन लेटर मिल जाना अच्छी एजुकेशन का प्रमाण नहीं होता। एंटरप्रेन्योर ने स्पेशली सलाह दी कि अगर स्टूडेंट जर्मनी जाना चाहते हैं तो उन्हें स्टेट रन यूनिवर्सिटीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज ज़्यादा कंपैटिटिव, एकेडमिक तरीके से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती मानी जाती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने परिवारों को भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया। उनका कहना था कि सिर्फ विदेश जाने के नाम पर 30 लाख रुपए का लोन लेना या फैमिली एसेट्स बेच देना बहुत बड़ा फैसला है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी सच होने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है तो उसके बारे में एक्स्ट्रा जांच करना ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने जर्मनी को पूरी तरह नकारा नहीं। उनके अनुसार रिसर्च और इंजीनियरिंग जैसे एरियाज में जर्मनी आज भी दुनिया के सबसे मजबूत देशों में गिना जाता है। उन्होंने जर्मनी के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और इंजीनियरिंग सेक्टर की स्पेसिफिकली सराहना की। उनका कहना था कि सही इंस्टीट्यूशन और सही प्रोग्राम चुनने वाले स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी आज भी शानदार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सोशल मीडिया पर भी इस सब्जेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई है। कई लोगों ने कहा कि जर्मनी में अच्छी नौकरी पाना उतना आसान नहीं है जितना अक्सर मार्केटिंग में दिखाया जाता है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि कई एरियाज में B2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है और सैलरी ग्रोथ भी हमेशा उम्मीद के अनुसार नहीं होती। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि विदेश में पढ़ाई को इन्वेस्टमेंट की तरह देखें, इमोशन की तरह नहीं। यूनिवर्सिटी चुनने से पहले कोर्स क्वालिटी, जॉब मार्केट, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, लिविंग कॉस्ट और फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट का डिटेल्ड स्टडी करें। एजुकेशन लोन लेने से पहले ये समझना जरूरी है कि डिग्री पूरी होने के बाद उस इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल रिटर्न कितना पॉसिबल हो सकता है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या इस पर टिप्पणी है, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।